गुड मॉर्निंग गाइस। आज न्यू टॉपिक है फ्रिक्शन। ओके, बट एप्लीकेशन वही रहेंगे जो अपन ने लास्ट दो चैप्टर में सीखे हैं, वही इसके उसी के एप्लीकेशन अपने को यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले फ्रिक्शन यानी क्या? सबसे पहले फ्रिक्शन यानी क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन? ओके, सो व्हेन कोई भी दो सरफेस, कोई भी दो डिफरेंट सरफेस अगर एक एक सरफेस दूसरे सरफेस को रेजिस्ट कर रहा है और पैरेलली रेजिस्ट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? कांटेक्ट ऑफ दैट सरफेस इज नथिंग बट अ फ्रिक्शन। ओके, जो रेजिस्टिव कांटेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? आपका फ्रिक्शन रहेगा। तो वही यहाँ पे अच्छे से देखिए, फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। आर यहाँ पे कटा है, लेकिन अपने को समझ जाएगा। फोर्स ऑफ व्हाट? रेजिस्टेंस गाइस। फोर्स ऑफ व्हाट? रेजिस्टेंस acting on a body that prevent or retard retard prevent or retard applying of body relate to a second body surface with which it is contact। ओके, जो भी सेकंड बॉडी यानी क्या हो जाएगा कि सपोज गाइस, लेट्स एग्जांपल। इफ यहाँ पे आपका 1 मिनट गाइस, सॉरी 1 मिनट। Okay guys, so it's one of the inclined plane, some inclination is there। okay, some inclination is there। जब inclined plane है, क्लियर है ना गाइस? इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे तुम्हारा बस या फिर ट्रक या फिर एनी व्हीकल आ रही है और यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किए उन्होंने। तो ब्रेक अप्लाई करने से इनका जो टायर का जो सरफेस है एंड रोड का जो सरफेस है, वहां पे सम शॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन है। इफ इट इज फ्रिक्शन अगर नहीं रहता था तो देन क्या होता था? योर बस इज स्लाइटली डाउन डाउन डाउन, अपने आप उसके खुद के वेट से, उसका जो भी खुद का वेट है वो वेट से वो सामने आ गए रहती थी। यानी वेट का कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट, इससे वो नीचे आ गए रहती थी। ओके, वेट का नॉर्मल कंपोनेंट यानी वेट का एक कंपोनेंट रहेगा जो नीचे उसको लेके आएगा। तो वो रुका कहाँ पे? रुका क्यों है? ब्रेक अप्लाई हुए है एंड द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड दैट व्हील, फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड दैट व्हील एट अ रेस्ट में जब रहेगा सब स्टैटिक के लिए रहेगा। रेस्ट में जो भी फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक के लिए फ्रिक्शन लगेगा, और मूविंग में जो भी फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक के लिए लगेगा यानी डायनामिक। काइनेटिक यानी डायनामिक। मूविंग में जो भी फ्रिक्शन लगेगा, जैसे कि मूविंग में अभी मेरी कोई भी व्हीकल, मैं मूविंग में जा रहा, मूविंग में जाके मैंने सडन ब्रेक लगा दिया, लेकिन मैं 15-16 मीटर
या फिर 10 मीटर नियर अबाउटली उसको रुकने के लिए टाइम लगा, रुकने के लिए टाइम लगा। तो जब मैं रुकने के लिए टाइम लगा, मेरा व्हीकल घूम ही रहा है और मेरा फोर्स अप्लाई हो रहा है, विच फोर्स, ब्रेकिंग फोर्सेस अप्लाई हो रहा है, और बाद में जाके रुका, तो काइनेटिक में जाके रुका। तब फ्रिक्शन कौन सा अप्लाई हो रहा, जब भी रुकेगा, जब भी रुकने की प्रोसेस होंगी, यानी ये जो बस रुकेंगी यहाँ पे आके, तो प्रोसेस कौन सी रहेंगी, फिर रुकने की प्रोसेस रहेंगी, रुकने की प्रोसेस रहेंगी, यानी क्या होगा कि मूविंग में जाके रेस्ट में हो रहा, मूविंग में जाके रेस्ट में हो रहा। तो जो भी मूविंग वाला पार्ट है, दैट पार्ट इट इज नथिंग बट डायनामिक पार्ट, दैट्स नथिंग बट काइनेटिक पार्ट। ओके, एंड रेस्ट में जाने के बाद, दैट रेस्ट बॉडी में जाने के बाद, रेस्ट में जाने के बाद, दैट इज स्टैटिक, दैट इज स्टैटिक। ओके, वो रहेगा आपका स्टैटिक पार्ट। सो इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज हम देख लेते डायरेक्टली बुकलेट से, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। यानी आपको मैं लिख के दूंगा, फिर आप लिखोगे, उससे अच्छा बेटर है कि वहां पे पूरा लिख के, जो वहां पे लिख के नहीं है, जो एमपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो या आपके यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं अल्टीमेटली आपको लिख के दूंगा ही। बट जो यहाँ पे जितना भी पार्ट इंपॉर्टेंट है वो उन्होंने कवर किया है, तो अभी देख लेते हैं अपन। ये समझाना गाइस, क्यों रुकी है गाड़ी, दैट रोड सरफेस एंड दैट टायर सरफेस, यानी टायर का जो सरफेस रहेगा, इफ इट इज टायर इज वेरी स्मूथ, देन आपका ब्रेक नहीं लगता। आप देखते होंगे कि प्रीवियस यानी जो भी आपकी बहुत ओल्ड एज एक आधी व्हीकल है और उसका अगर ओल्ड टायर हो गया है नियर अबाउटली 2 to 3 सो ईयर्स हो जाने के बाद वहां पे वो घस जाता पूरा का पूरा टायर, और पूरा का पूरा टायर पे जो भी ग्रिप रहती वो ग्रिप पूरी खत्म हो जाती। तो ग्रिप खत्म हो गई, यानी उसका जो उसके बीच का जो फ्रिक्शन रहेगा वो फ्रिक्शन खत्म हो जाता। इफ इट इज फ्रिक्शन इज ओवर, उसके बीच का यानी जो अगर वो स्मूथ हो गया पूरा का पूरा टायर, ग्रिप नहीं रही उसमें, तो वो क्या होगा कि वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा टायर और किसके बीच का, रोड के बीच। तो इसीलिए रोड में भी सम टाइप ऑफ रफनेस इज इंपॉर्टेंट, रफनेस रहती है। जब आप गिरते हो, आपकी ये वगैरह निकलता है, गिर के आप घसते हुए जाते हो, तो आपको पैर को लगता, हाथ को लगता, तो छिल जाते आप। तो क्यों छिलते, क्योंकि रोड पे कुछ ना कुछ रफनेस रहती, तो वो रफनेस आपके हाथ पैर को लेके चले जाते। ओके, मैं बेकार एग्जांपल बता रहा आपको। गिरते क्यों हो, क्योंकि जहां पे रफनेस होना था आपके टायर में, वहां पे ना होते हुए आपने नहीं दी, इसलिए आप गिर गए। क्यों गिर गए और कब गिर गए, जब आपने बारिश थी, बारिश में आप मस्त 60 और 80 के स्पीड से जा रहे, और सडनली अप्लाइंग द ब्रेक, देन डायरेक्टली स्लाइड होके आप मस्त बिल्कुल डाई मारते हुए गिरे, और डाई मारते हुए गिरे तो आपको मस्त जो भी है हाथ पैर आपके फूट गए। तब आपको क्या लगेगा, तब आपको ये लगेगा कि नहीं, एक्चुअल फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन दैट बिटवीन बॉडी, अवर बॉडी एंड रोड। तो वो फ्रिक्शन रेजिस्ट कर रहा और आपके कपड़े फाड़ के लेके जा रहा, और फिर आपको लग रहा है ना, आपको खरच रहा, ज्यादा कुछ लग रहा नहीं। अगर आप कोई से जाते हो, लगेगा कब, जब दूसरे गाड़ी के नीचे आओगे तब लगेगा। ओके, अगर हेलमेट पहना है तो कुछ नहीं होगा। सो गाइज दैट्स व्हाई ये फ्रिक्शन पे डिपेंड है आपका, कि स्पीड आपका मेंटेन, यानी स्पीड जो भी स्पीड है, स्पीड के बाद आपका ब्रेक मेंटेन होगा या नहीं होगा, ब्रेक से गाड़ी मेरी मेंटेन होगी या नहीं होगी। अब रोड का फ्रिक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो ट्रांसपोर्टेशन में अपन देख ही लेते हैं। 0.4, 0.35 to 0.4 lateral friction and longitudinal friction, and lateral friction guys, lateral friction is 0.15. ओके, 0.15। ये तो हमने ट्रांसपोर्टेशन पे देख लिया है कि ट्रांसपोर्टेशन में अपना क्या है, जब भी मैं सुपर रिलेशन पे जाऊंगा तो 0.15 फ्रिक्शन रहेगा मेरा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। एंड लॉन्गिट्यूडनल के लिए जाऊंगा तब मेरा क्या रहेगा, 0.35 to 0.4 के नियर अबाउटली मेरा फ्रिक्शन रहेगा। ओके ओके गाइस, हम देख लेते हैं बाकी के टर्मिनोलॉजीज। ओके, 1 मिनट। सो शेयर स्क्रीन आपको दिख रही होंगी सबको, अपन फास्ट मूव कर लेते अभी। ओके, यहां तक हो गया था, कांटेक्ट तक मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले कि दिस फोर्स अप्लाइज
at tangent the surface, exactly, tangent the surface at point of contact with other body, and and it's directed so as the oppose the possible or existing motion of the body relative to this point. ओके, जो पॉइंट पे आपने ब्रेक अप्लाई किया है वो पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा कि एक टेंजेंट फोर्स अप्लाई हो जाएगा आपके रोड के ऊपर, और रोड के ऊपर टेंजेंट फोर्स अप्लाई हो जाने के बाद वो बॉडी क्या करेंगी, अपोज टू मोशन करेंगी। जो भी मोशन अभी वहां पे हो रहा है, सामने जाने का मोशन हो रहा है, वो अपोज कर रही यानी क्या हो रहा है कि ब्रेक अप्लाई करने से अपोज हो रहा, ग्रिप से अपोज हो रहा, और अपोज होने से आप धीरे धीरे रुक रहे हैं। ओके, एक साथ अगर रुकेंगे तो क्या होगा, एक साथ कब रुकेंगे, जब नियर अबाउटली योर स्पीड इट इज नियर अबाउटली 30 kmph। इफ इट इज योर स्पीड इट इज ओवर देन 30 kmph तो आप डायरेक्टली रुक नहीं पाओगे, आप स्लीप होके रुकोगे, आप स्कीड होके रुकेंगे, सॉरी स्लीप होके नहीं, स्कीड होके रुकेंगे। स्कीड होके रुकने के बाद अगर आपकी स्पीड अगर 100 kmph के आसपास है तो ज्यादा स्पीड होंगे, और अगर आप 100 kmph के ऊपर भी है और आपने सडन ब्रेक अप्लाई कर लिया, आपके पास डिस्क ब्रेक है, सडन ब्रेक अप्लाई कर लिए, तो आप 2-3 पलटी खा के भी रुक सकते हैं। ओके, लेकिन रुकोगे जरूर, ठीक है। अगर आपके जो भी टायर है, टायर में ग्रिप है, तो अगर टायर आपका टोटली स्मूथ है तो नहीं रुकोगे, ठीक है। नेक्स्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन। मैंने बोला काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या, वन टाइप ऑफ डायनामिक का पार्ट है। ओके, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। अब जब डायनामिक रहेगा यानी काइनेटिक फ्रिक्शन कब रहेगा, जब बॉडी इट इज इन मोशन, जब रहेंगी तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन टू सॉलिड बॉडीज sleep over each other, the force of friction is called kinetic friction। देखो, दो बॉडीज स्लीप हो रहे एक में के ऊपर, तो वो क्या हो रहा है, यानी मूविंग में है, स्लीप हो रहे यानी क्या हो रहा है, मूविंग में है, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स, एक्टिंग ऑन द टू बॉडीज। So that is यानी नॉर्मल फोर्स बोला है, तो दैट फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब आपको वो बहुत थोड़ा कम दिख रहा होगा इसलिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। ओके, देखो दैट Fk kinetic friction, Fk is nothing but kinetic friction guys। So what is kinetic friction is equals to, kinetic friction is directly proportional to the normal force, kinetic friction is directly proportional to the normal force, body it is in motion। Okay, body it is in motion, so Fk is equals to nu k, what is coefficient of friction in kinetic, coefficient of friction it is in kinetic where nu k for kinetic। Okay, k for kinetic, so Fk is equals to friction, kinetic is equals to coefficient of friction kinetic का into normal force। Okay, so that normal force Fk magnitude of kinetic friction। ओके, तो ये कहां पे रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, वेयर गाइस, अरे अभी तो बताया मैंने, ऐसी क्यों कर रहे हैं आप, कहां पे रहेगा, दो सॉलिड्स बॉडीज इंटरैक्ट करेंगे तब। अब आप टायर को आपको सॉलिड बोल सकते हैं क्या, टायर, योर टायर इज सॉलिड गाइस, इफ दिस इज पॉसिबल। अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, यस वी कैन एज्यूम एज अ सॉलिड, मुझे नहीं पता कि वो सॉलिड है करके या नहीं करके, लेकिन मैं एज्यूम तो कर ही सकता कि वो सॉलिड है करके, मेरा एजम्पशन तो गलत नहीं रह सकता, एजम्पशन तो हो सकता मैं, ओके एजम्पशन तो हो ही सकता मैं, तो मैं एज्यूम कर सकता गाइस, एज्यूम कर सकता मैं, ओके कि टायर मेरा क्या है, ये रहेगा करके, यानी क्या में रहेगा, मोशन में रहेगा करके मैं एज्यूम कर सकता हूं। ओके ओके, देन स्टैटिक, व्हाट इज स्टैटिक नाउ,
गाइस मैंने स्टैटिक्स भी बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको। व्हाट इज स्टैटिक? देखो स्टैटिक क्या है? When two bodies do not sleep, when two bodies do not sleep, आपका बस एक जगह ही रुका है, इंक्लाइन प्लेन पे ब्रेक अप्लाई है, लेकिन स्लीप नहीं हो रहा है। डू नॉट स्लीप ईच अदर, द फोर्स ऑन फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। Force of friction is called static friction. The friction between of the wheel and road at a rest, that is nothing but a static friction. अब static friction ये क्या रहेगा? is less than or equals to 0. Fs is less than or equals to 0. Fmax is less than or equals to 0. तो Nves into n, आप क्या बोल सकते हैं? Nves into n is equals to 0. Why? Because of आपका ये क्या में है? मोशन में नहीं है, इट इज नॉट इन मोशन, दैट्स व्हाई आप क्या बोल सकते हैं? 0 से यानी 0 इट्स लेस देन और इक्वल्स टू Fs इज लेस देन और इक्वल्स टू Fmax, लेस देन और इक्वल्स टू Fmax, यानी 0 भी रह सकता, यानी 0 भी रह सकता। अब 0 भी रह सकता यानी क्या? थोड़ा 0 से ज्यादा रहेगा या फिर 0 भी रह सकता। जब 0 से ज्यादा होना चालू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस 0 से ज्यादा होना चालू हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? वो 0 से ज्यादा होना चालू हो जाएगा तो ओके, आप नहीं बताने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। F is less than Fmax, then static रहेगा। F is equals to Fmax, limiting रहेगा। F is greater than Fmax, मोशन रहेगा। ओके, सो ये थोड़ी देर में मैं आपको बोर्ड पे ही समझा देता कि क्या है करके। F लिमिटिंग, Fmax। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन देखो। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन देखो, आपको थोड़ा नहीं समझेगा ये, लेकिन मुझे पूरी टर्मिनोलॉजीज ये समझाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख के तो है ही, तो भी मैं समझा दूंगा, टोटली समझा दूंगा। ओके, the maximum static friction that a body can exert on other body in contact with it is called limiting friction। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? यस एग्जैक्टली, जब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा बॉडी के ऊपर, एक्सर्ट होगा अदर बॉडी कांटेक्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी एक लिमिटिंग फ्रिक्शन रहेगा मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए। ओके, मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए। ओके, मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए तो Fmax is maximum possible force of static friction, maximum possible force of static friction। अब आप बोलेंगे static friction, yes exactly, static friction जब बॉडी इट इज इन रेस्ट में है तब। जब Fmax से ज्यादा आपका F लग रहा है तब बॉडी आपकी क्या है? मोशन में आ रही है। जब बॉडी आपकी मोशन में है और तब आपका जो भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तब का जो फ्रिक्शन रहेगा दैट काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड जब बॉडी आपकी Fmax यानी क्या है? आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर आपका फ्रिक्शन कम है
तो वो क्या रहेगा आपका, वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। यानी एफ मैक्स एक लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको एक लिमिट दे रहा कि स्टैटिक में है या फिर डायनामिक में है, दोनों में से किस में है, यानी काइनेटिक में है या फिर स्टैटिक में है, ये आपको कौन अप्लाई यानी कौन करा के दे रहा है, ये आपको आपका स्टैटिक फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको बता के दे रहा है। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको बता के दे रहा है। ओके गाइस, सो नो इश्यूज, आप बोर्ड पे आ जाओ, मैं बोर्ड पे आपको और अच्छे से ये बाकी सब भी टर्मिनोलॉजीज मैं समझा के दे देता हूँ। ओके, बाकी भी अपन देखेंगे इसमें सबके सब, बट बोर्ड पे थोड़ा लिख लेते हैं। ओके ओके, क्लियर है ना गाइस? एवरीथिंग इज क्लियर ना? हो सर। ओके ओके हाँ सर। ओके, फर्स्ट नोट्स गाइस, नोट। आपने फ्रिक्शन तो देख लिया है कि फ्रिक्शन का डेफिनेशन देख लिया, वहां पे है डेफिनेशन, डेफिनेशन देख लिया। सम नोट गाइस, सम नोट, सम नोट। ओके, फर्स्ट नोट, फर्स्ट नोट, फर्स्ट नोट, फ्रिक्शन फोर्स always act opposite to direction of motion। फ्रिक्शन फोर्स always opposite to, लिख लो गाइस, फ्रिक्शन फोर्स always act opposite to, always acts opposite to, friction force always act opposite to, always act opposite to, always act opposite to, friction force always act opposite to, fs always act opposite to, opposite to the direction of motion, the direction of motion, जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे जा रही, फ्रिक्शन फोर्स किस तरह देगा, अपोजिट, ऊपर देगा। फ्रिक्शन फोर्स कैसी रहेगा मेरा, ऊपर रहेगा। ओके, ऑलवेज, फर्स्ट नोट, दैट इज फर्स्ट नोट। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है नोट, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सीधी सीधी बात, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट गाइस, इफ सरफेस इज प्रिफर्डली स्मूथ, इफ सरफेस इज प्रिफर्डली स्मूथ, नेक्स्ट वाला पॉइंट, इफ सरफेस इज प्रिफर्डली स्मूथ, सरफेस इज प्रिफर्डली स्मूथ यानी रोड पे फ्रिक्शन ही नहीं है, तो क्या होगा गाइस, मस्त स्लाइडों के नीचे जाके धड़क जाएंगे, जहां पे भी सपोर्ट मिलेगा बात है। ओके, सो इफ सरफेस इज प्रिफर्डली स्मूथ then frictional force is zero, then frictional force is zero, preferably smooth, then frictional force is zero, then frictional force is zero, preferably smooth, then frictional force is zero, आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा, जीरो हो रहा। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा, जीरो हो रहा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दो पॉइंट तो आपको पता ही है कि अपोजिट में ही लगेगा तो ही बॉडी रुकेगी, यानी आपका जो मोशन है ये मोशन फोर्स है, फोर्स ऑफ मोशन। ओके, एफ फोर्स जो भी लग रहा है मोशन के साथ, उसको अपोज करेंगे तभी बॉडी रुकेंगी, ये तो आपको पता था, ये लॉजिकली आप सोच ही लोगे। और अगर फ्रिक्शन, रोड पे फ्रिक्शन नहीं है, सपोज ये रोड है और रोड पे फ्रिक्शन नहीं है, ये रोड है और रोड पे फ्रिक्शन नहीं है, ऑब्वियसली गाड़ी नहीं रुकेंगी, जो भी आपकी बस है बस नहीं रुकेंगी, व्हीकल ना रुकते हुए डायरेक्टली जो भी सामने का सपोर्ट है वहां पे जाके धड़ाके एक्सीडेंट। ओके, सो वो तो अपने इंडिया में तो नॉर्मल है, डेली का दिखता है। ओके, सो गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फ्रिक्शनल फोर्स इज डिपेंड्स ऑन, फ्रिक्शनल फोर्स इज डिपेंड्स ऑन,
frictional forces depends on contact surface. Frictional forces depends on contact surface. Frictional forces depends on contact surface and independent on area of contact surface. देखो, frictional forces depend on the material of contact surface. मैंने material नहीं बोला क्या? Material लिख लेना. The frictional forces depends on the material of contact surface. The material of contact surface. The material of contact surface. Material of contact surface. थोड़ी देर में मटेरियल के ऊपर भी आता मैं. Material of contact surface and independent on area of contact surface. Independent on area of contact surface. Underline this second line. Independent on area of contact surface. Area of contact surface को underline कर दो. Area of contact surface. Why guys? Area of contact surface को क्यों independent है? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट से वो नीचे जा रहा है. पता नहीं कि कितना एरिया लेगा. इट्स डिपेंड अपॉन द ब्रेक अप्लाइंग और जो पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट पे कितना फ्रिक्शन है. अब अपने यहाँ पे दो तरह के पेवमेंट्स जो भी अपन ने देखा है कि कंक्रीट पेवमेंट एंड बिटुमेन पेवमेंट. सो गाइस, मैक्सिमम आप ड्राइवर्स को पूछो, जो भी ड्राइवर्स आपके कॉन्टैक्ट्स में है, वो बोलते हैं कि सीमेंट जो भी सीमेंट अपना ये रहेगा, जो भी सीमेंट पेवमेंट रहेगा वो नहीं चाहिए. व्हाई? बिकॉज ऑफ टायर बहुत खाता. बहुत बार आपने सुना, बहुत बार सीमेंट रोड नहीं चाहिए, कंक्रीट रोड नहीं चाहिए. कंक्रीट रोड अगर रहा तो टायर बहुत खाता. व्हाई? कभी सोचा है आपने ये चीज? क्यों? वियर एंड टियर की वजह से. वेयर एंड टियर. बट व्हाई वेयर एंड टियर क्यों? वो तो स्मूथ ही रहने, वो तो पूरा इक्वल ही रहता. वेयर एंड टियर क्यों? सर सरफेस हार्ड रहता. अच्छा, बिटुमेन पेवमेंट मग सॉफ्ट राहते तुझं? पेनिट्रेशन राहते म्हणून सॉफ्ट राहते असं म्हणणं आहे? सर बिटुमेन वाला स्मूथ राहते कंपेअर केलं तर याच्या रिजिडच्या नाही का. हाँ. एज कंपेयर टू द रिजिड पेवमेंट में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपका 0.44 तक चले जाता, 4445 तक चले जाता एज कंपेयर टू द फ्लेक्सिबल पेवमेंट. और उसका अगर आपने समथिंग ऑफ उसका अगर कंक्रीटिंग M30 के आसपास अगर नहीं है, M20 वगैरह है, M30 के आसपास अगर नहीं है, और वहां पे एग्रीगेट अगर आपने 25 के ऊपर अगर यूज किया है, जो कि ऊपर आपका एग्रीगेट सिर्फ और सिर्फ परमिसिबल 10 mm तक है, अगर आपने उससे ज्यादा अगर आपने ये यूज किया है तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और बढ़ता. कोएफिशिएंट अपने इधर तो गाइस आपको पता ही है, विदाउट करप्शन नो सिविल इंजीनियर. ओके, तो करप्शन तो रहता ही है. तो करप्शन रहता है, दैट्स व्हाई उसका जो एक्चुअल फ्रिक्शन है रोड का वो बहुत ज्यादा रहता है. तो आप देखना, आप 100 के स्पीड से अगर वही बिटुमेन रोड पे जाओगे तो आपको कुछ भी आवाज नहीं आएगा रोड का और आपके व्हील का. लेकिन आप सेम अगर आप यहाँ पे जा रहे बिटुमिनस रोड पे ना जाते हुए आप कंक्रीट रोड पे जा रहे हैं तो आपको आवाज आएगा व्हील का और रोड का, यानी कुछ आवाज आएगा, आपको फील होगा आवाज. ओके, और आप ब्रेक भी अप्लाई करोगे तो जल्द से जल्द ब्रेक लगेगा. लेकिन हाँ, वहां पे कांटेक्ट जो रहेगा आपका, वो कांटेक्ट अच्छा रह के भी स्लाइडिंग्स होने के चांसेस भी बिटुमेन पे ज्यादा रहेगी. सॉरी, इस पे ज्यादा रहेंगे. क्यों ज्यादा रहेंगे कि कई क्या होगा कि आपके जो भी सरफेस इट इज अनइवन. जो सरफेस यहाँ पे इवन मिलता बिटुमेन पे, वहां पे अनइवन मिल जाता कभी कभी, बिकॉज ऑफ ऊपर का जो लेयर है, लेयर ऑफ द सीमेंट, वो उड़ जाता. सिर्फ और सिर्फ क्या रहता आपका, आपके एग्रीगेट रहते, तो वो फाड़ देते आपके टायर्स को.
तो टायर सबसे ज्यादा घसता वहां। ओके, आप चलते हैं विदाउट अप्लाइंग द ब्रेक तो भी आपका घसता, तो भी घसता है। ओके, सो दैट्स व्हाई मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि कंक्रीट पेवमेंट्स इट इज बेटर फॉर यानी लाइफ, बट इट्स नॉट बेटर फॉर टायर। व्हाई? बिकॉज ऑफ वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा रहता है, फ्रिक्शन ज्यादा रहता है। ओके, तो इट्स डिपेंड अपॉन द मटेरियल, डिपेंड अपॉन द मटेरियल, बिटुमेन एंड व्हाट गाइस, बिटुमेन एंड कंक्रीट। ओके, बिटुमेन एंड कंक्रीट। तो कंक्रीट के लिए ज्यादा है, बिटुमेन के लिए कम है। बिटुमेन के लिए कब कम रहेगा? सबसे कम बिटुमेन और कंक्रीट बोथ आर के लिए कम रहेगा जब आप बारिश का सीजन है। और बारिश के सीजन में अगर आप बिटुमेन पे जितना ब्रेक अप्लाई हो सकता, जितना फ्रिक्शन वो दे सकता, उतना कंक्रीट वाला नहीं दे सकता। क्योंकि कंक्रीट पे क्या होगा कि वो पोर्स में अगर वाटर फंस गया है तो 101% आप स्लिप होके चले जाओ। लेकिन बिटुमेन पेवमेंट पे क्या होगा कि बिटुमेन पेवमेंट पे पोरस रहता है, दैट पोरस रहता है, तो पोरस की वजह से जो भी वाटर है वो वाटर पोर्स इन द सरफेस, सरफेस में पोर हो जाएंगे। तो पोर हो जाने के बाद क्या हो जाएगा कि ऊपर सरफेस में उतना वाटर नहीं रहेगा। जब इमीडिएटली रेन आ रही है तब तो रहेगा ही, ऑब्वियसली है। और पोर्स अगर पूरे पूरे फिल हो गए तो रहेंगे, लेकिन पोर्स अगर पूरे फिल नहीं हुए, इमीडिएटली वाटर आके गई, और जो बिटुमेन रोड है, बिटुमेन रोड इज वेरी टेम्पर्ड, यानी बहुत ज्यादा गर्म रहता है एज कंपेयर टू द कंक्रीट रोड। ओके, सो दैट्स व्हाई बारिश में अगर एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो आपका बिटुमेन रोड की एफिशिएंसी ज्यादा रहेंगी एज कंपेयर टू द ब्रेक अप्लाई करने की, एज कंपेयर टू द सीमेंट रोड। वो अपन ट्रांसपोर्टेशन में और अच्छे से देखेंगे, और बहुत अच्छे से देखेंगे कि क्या है, किस तरह है, वो देखना ही है क्योंकि थर्ड नोट अपना हो गया, आपको समझ भी गया कि क्या के ऊपर डिपेंड है। एरिया डजंट मैटर, विच मैटर, मटेरियल इट्स मैटर, मटेरियल इट्स मैटर। ओके ओके, सर थर्ड पॉइंट सांगा ना एकदा. ओके ओके, नो इश्यूज. परत लिहून टाक. फ्रिक्शन, सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स is depends on, frictional force is depends on, frictional force is depends on, depends on, depends on the material of contact surface, the material of contact surface. Okay, the material of contact surface, material of contact surface, material of contact surface, and independent, यानी depend नहीं है, independent on area of contact surface. 1 minute guys, 1 minute, I'll come in 1 minute. समझ लो ना, थर्ड पॉइंट समझा ना सबको? फोर्थ पॉइंट गाइस, फोर्थ पॉइंट के लिए जाएंगे अभी। सो फोर्थ पॉइंट इट इज व्हेन टू बॉडीज इन कांटेक्ट, when two bodies in contact are in motion, contact are in motion, are in motion, two bodies, when two bodies in contact are in motion, then the frictional force is, then the frictional force is opposite to relative bodies, opposite to relative bodies. आप बोलेंगे दो bodies, two bodies, when two bodies in contact, two bodies in contact are in motion, अभी ये मोशन में नहीं है, दो बॉडीज मोशन में, अभी दो बॉडीज मोशन में, दैट बेल्ट इज नथिंग बट अ बेल्ट. ओके,
क्या बेल्ट रहेगा मैं बताता, थोड़ी देर में बताता। इफ टू bodies in contact are in motion, then the frictional force is opposite to relative motion। अब आपने हरदम चक्की देखी होगी, आटा चक्की देखी होगी। आटा चक्की को व्हील रहता, व्हील के ऊपर बेल्ट फंसा के रहता। तो बेल्ट फंस के क्यों रहता? क्योंकि वो बेल्ट के जो हुक्स रहते, वो हुक्स में फ्रिक्शन रहता। इफ इट इज दैट बेल्ट इज स्मूथ, देन बेल्ट हरदम निकल जाता। बहुत बार सुना होगा आपने। जिसके घर में चक्की है उसको तो पता ही होगा, लेकिन जिसके घर में चक्की भी नहीं है, जो जाता है चक्की के लिए, तो वहां पे आपको मिलता होगा। तो दैट बेल्ट इज रोटेटिंग एंड दैट व्हील इज अगेन रोटेटिंग। तो दैट बेल्ट एंड व्हील इन बिटवीन ऑफ दैट दो सरफेस के बीच में क्या है? आपका फ्रिक्शन है। तो सरफेस के बीच में क्या है? आपका फ्रिक्शन है। तो टू बॉडीज रिलेटिव मोशन, दोनों रिलेटिव मोशन में है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या है? फ्रिक्शन है। आपका क्या है? फ्रिक्शन है। तभी वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, यानी आपका बेल्ट क्लॉकवाइज घूम रहा, आपका रोलर भी क्लॉकवाइज घूम रहा, बट द रिलेटिव मोशन इट इज क्लॉकवाइज। बट और आपका ये क्या है? फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन अपोजिट है, फ्रिक्शन उसके एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट। जितना फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा, उतना वो बेल्ट, यानी बेल्ट पे जो भी मोटर का जो भी फोर्स है वो बेल्ट पे आएगा। लेकिन अगर बेल्ट मेरा टोटली स्मूथ हो गया, बेल्ट के मेरे हुक्स टोटली स्मूथ हो गए और मेरे व्हील्स के भी टोटली स्मूथ हो गए, व्हील्स यानी जो भी वहां पे ट्रेच रहेगी वो अगर स्मूथ हो गए, देन बेल्ट घूमेगा ही नहीं। ओके, बेल्ट घूमेगा ही नहीं। सो दैट्स व्हाई फ्रिक्शन ही नहीं रहेगा वहां पे। फ्रिक्शन नहीं रहेगा, बेल्ट नहीं घूमेगा। ओके, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स जितना ज्यादा, उतना ज्यादा बेल्ट घूमेगा और रुकने की भी जल्दी रुकेंगे। ओके, सो ये जो लास्ट पॉइंट है बहुत जगह रिलेट करता है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता, लेकिन बहुत ज्यादा रिलेट करता है, बहुत ज्यादा जगह रिलेट करता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन। आप बोलोगे सर अभी तो देख लिया टाइप ऑफ फ्रिक्शन। यस, अभी देख लिया आपने टाइप ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो भी अपन लिख लेते टाइप ऑफ फ्रिक्शन। 1 मिनट गाइस। फ्रिक्शन चैप्टर बहुत इजी और बहुत अच्छा है। फर्स्ट, ड्राई फ्रिक्शन। इसको ही बोलेंगे हम कूलम फ्रिक्शन। दैट इज डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्राई फ्रिक्शन यानी कौन सा फ्रिक्शन? तो कूलम फ्रिक्शन। कब दिया था कॉलम ने? 1781 में दिया था। सेवनटीन 81 में दिया था। इसको ही हम क्या बोल सकते? इसको ही हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ सॉलिड फ्रिक्शन। लॉ ऑफ सॉलिड फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन को ही हम क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ सॉलिड फ्रिक्शन बोल सकते हैं। ओके, तो ये डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन रहता है या फिर जोड़ा लावा। ओके, तो
उस टाइप के क्वेश्चंस में रहता है डायरेक्टली। ड्राई फ्रिक्शन, इट्स कॉलम फ्रिक्शन, इट्स इक्वल्स टू लॉ ऑफ सॉलिड फ्रिक्शन। ये क्या रहता है ये देख लेते हैं। ड्राई फ्रिक्शन डेवलप व्हेन, ड्राई फ्रिक्शन डेवलप व्हेन dry friction develop when the unlubricate यानी ऑयल नहीं रहेगा गाइस, ग्रीस नहीं रहेगा, लुब्रिकेशन नहीं रहेगा, ओके लुब्रिकेशन नहीं रहेगा, अनलुब्रिकेट surface of two solids are in contact under a condition of sliding, बहुत फास्ट हो रहा है। बहुत फास्ट नहीं, under a condition of sliding or tendency of a slide, ओके। सो जहां पे ल्यूब्रिकेशन नहीं रहेगा वहां पे ड्राई फ्रिक्शन रहेगा, इज नथिंग बट वेल एग्जांपल इट इज। इसका एक बेस्ट एग्जांपल कौन सा रहेगा आपका? दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ड्राई फ्रिक्शन। ओके, लुब्रिकेंट है क्या? नहीं है। रोड पे कुछ लुब्रिकेंट है क्या? नहीं है। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ड्राई फ्रिक्शन। नेक्स्ट line. In case of dry friction, the direction of friction force, in case of dry friction, the direction of friction force always oppose the relative motion. सर थोड़ा Direction of friction, okay, fast give, नहीं थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा स्लो गया। okay. In case of dry friction, the direction of frictional force always oppose the relative motion, or impending motion, always oppose में रहेगा जब भी मेरा क्या रहेगा? ड्राई फ्रिक्शन रहेगा, यानी अनल्यूब्रिकेट फ्रिक्शन रहेगा, यानी सॉलिड फ्रिक्शन रहेगा, ओके, यानी कॉलम्स फ्रिक्शन रहेगा। नेक्स्ट, fluid friction. This dry friction is important for MPSC case. हाँ, गेट पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता, ओके, लेकिन रियर चार्ज, इसका एप्लीकेशन तो अपन देखने वाले हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन developed when two adjacent layer, adjacent layer लिखो, adjacent layer ही रहेंगे, two adjacent की बात तो layers of layers ही रहे, बताता मैं। Fluid friction developed when adjacent layer in a fluid are moving at different velocities.
विस्कोसिटी गाइस, विस्कोसिटी का एग्जांपल। सो नीचे का ऊपर का लेयर नीचे के लेयर को रेजिस्ट कर रहा, नीचे का लेयर ऊपर के लेयर को रेजिस्ट कर रहा, नीचे का लेयर ऊपर के लेयर को रेजिस्ट कर रहा, इसे रेजिस्ट करते 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 क्या हो गया, जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी। आइडेंटिकल केस, आइडेंटिकल केस। ओके, एक्चुअल में जीरो नहीं रहता, सम वेलोसिटी इज देयर। ओके, बट हाँ, ऊपर की लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहेगी और नीचे 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 जैसे जैसे आएंगे वैसी वेलोसिटी कम कम होती जाएंगी, अगर विस्कस फ्लूइड है तो। अगर क्या है, विस्कस फ्लूइड है तो विस्कस फ्लूइड यानी क्या कि लेयर्स के बीच का जो भी कांटेक्ट फ्रिक्शन रहेगा वो ज्यादा है। लाइक कौन सा, सबसे बेस्ट एग्जांपल नारियल का तेल। अभी थोड़े दिन आने दो, नवंबर आने दो, नवंबर दिसंबर, नारियल का तेल आप बाहर रख दो, सुबह उसको देखो पूरा कड़क हो जाएगा, पूरा विस्कस हो जाएगा। कब, रात को बाहर, दिन में बाहर रखो, धूप आने के बाद अपने आप पिघल जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे डिपेंड तो है ही, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर भी डिपेंड है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर भी डिपेंड है। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड है, कौन से इसमें है फिर, यानी एक लेयर दूसरे लेयर को क्या कर रहा, अपोज ही कर रहा, बट इन दोनों मेरे बॉडीज कहा जा रहे, एक ही जगह फ्लो हो रहे, यानी दोनों बॉडीज मेरे सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे, रिलेटिव मोशन उसका सेम डायरेक्शन में है, बट फ्रिक्शन इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, फ्रिक्शन इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, और वो रोक रहा है, क्या कर रहा है, रोक रहा है, सम पार्ट ऑफ रोक रहा है। ओके ओके, देन नेक्स्ट इट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको भी हम अच्छे से फ्लूइड में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे फ्लूइड में। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। What is limiting friction? It is very important. लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी जब स्टैटिक से डायनामिक के लिए कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रेस्ट से मोशन के लिए चालू हो जाएगा वो कंडीशन, रेस्ट से मोशन के लिए चालू हो जाएगा वो कंडीशन, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब बोलोगे ये कैसी होगा भाई, कब होगा कि अगर आपका फोर्स ज्यादा है, आपका वेट ज्यादा है और यहाँ पे फ्रिक्शन कम है, तो बस अपने आप थोड़ी 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 सरकना चालू हो जाएगी। एक बार सरकना चालू हो गई, उसका वेट के कारण उसने मोशन पकड़ लिया, तो वो धड़ाक से जाके गिरेंगी। ओके, गिरेंगी, क्यों, क्योंकि उसमें मोशन आ गया और फ्रिक्शन कम रहा, फ्रिक्शन कम रहा, ब्रेक अप्लाई करके भी। ओके, ब्रेक अप्लाई करके भी फ्रिक्शन कम रहा, तो वो चीज होगी, यानी फोर्स ज्यादा है, जो डाउनवर्ड फोर्स है वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है, डाउनवर्ड फोर्स, दैट डाउनवर्ड फोर्स एफ ड्रैग फोर्स is F drag force is greater than Fs friction force, then that friction force यानी कौन सा, static friction, static friction को, मैक्सिमम फ्रिक्शन को अपन क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, F लिमिटिंग, F क्या बोलेंगे, लिमिटिंग। लिमिटिंग से अगर मेरा F ड्रैग ज्यादा हो गया, ड्राइविंग फोर्स मेरा इधर करने के लिए ज्यादा हो गया, देन क्या होगा, देन होगा कि बॉडी इट इज इन मोशन, बॉडी इट इज इन मोशन, तो दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। आओ इसको लिखते हैं अच्छे से, लिमिटिंग फ्रिक्शन को। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कीज रहेंगी इंपेंडिंग मोशन, इंपेंडिंग मोशन यानी चलने लगने वाली कंडीशन,
मी मराठीमध्ये लिहितो, चालू होईल ही कंडिशन. चालू होईल ही कंडिशन. ओके, चालू होईल ही कंडिशन. हाँ सर, ये अनस्टेबल कंडीशन है या स्टेबल है? अनस्टेबल से अनस्टेबल होने वाली कंडीशन, वही लिखना है अपने को. द कंडीशन जस्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ मोशन. द कंडीशन जस्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ मोशन. समझे क्या? द कंडीशन जस्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ मोशन. ओके, लिख लो आप. ये कंडीशन पे काफी टाइम तक रह सकते हैं. हाँ, रेस्ट पे काफी टाइम तक रह सकता. रेस्ट पे हो जाने के बाद, यानी वो लास्ट रेस्ट पॉइंट है, उसके बाद अगर मेरा फ्रिक्शन उससे कम हो जाता है तो मेरा क्या रहेगा? मेरा फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो मेरा फोर्सन ड्रैग फोर्स इसको लेके जाएगा, इस मेरे बस को लेके जाएगा नीचे. तो वो फोर्स पे क्या हो जाएगा? फिर नीचे लेके जाएगा, यानी मोशन हो जाएगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा. ओके, मोशन स्टार्ट होगा जब फ्रिक्शन कम हो. उसका भी मैं थोड़ा और अच्छे से इसको और अच्छे से बताऊंगा, थोड़ा आप लिख लो पहले. ओके, द कंडीशन जस्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ मोशन. द कंडीशन जस्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ मोशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन. हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए द कंडीशन जस्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ मोशन is said to be limiting equilibrium condition. Limiting equilibrium condition. Limiting equilibrium condition. Again I am saying limiting equilibrium condition. Underline this. Limiting equilibrium condition. Limiting equilibrium condition. Okay. At limiting equilibrium condition, at limiting equilibrium condition, summation of fx is equals to 0. Summation of fy is equals to 0. Summation of fx is equals to 0 and summation of fy is equals to 0. Limiting equilibrium equation condition. Okay. So suppose that is surface. That is body weight. Here is F. So दो केसेस रहेंगे फिर. Limiting इक्वेशन या फिर इक्विलिब्रियम. लिमिटिंग इक्विलिब्रियम condition at summation of fx is equals to 0, summation of fy is equals to 0. और स्टैटिक के लिए क्या रहेगा? इधर स्टैटिक के लिए रहेगा स्टैटिक इक्वेशन. स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं आप. at
एट रेस्ट, तब क्या रहेगा, तब भी रहेगा सबमिशन ऑफ Fx इज इक्वल्स टू 0 एंड सबमिशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0। तो स्टैटिक में कब रहेगा, जब मेरा ये जो फोर्स है, ये फोर्स F इज इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन, 7 किलो न्यूटन, 9 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं। अब 10 किलो न्यूटन तक है, 11 किलो न्यूटन मैंने फोर्स लगा दिया, बॉडी टेंड्स टू मूव, बॉडी टेंड्स टू मूव, ओके, बॉडी टेंड्स टू मूव, 11 जब लगा दिया तो F max मेरा कितना हो गया, F max इज इक्वल 10 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन तक F, जब तक आप 10 किलो न्यूटन लगा रहे तब तक आपका जो भी बॉडी है, दैट बॉडी इट इज इन रेस्ट। 10 किलो न्यूटन के ऊपर आप फोर्स खींच रहे, बॉडी इट इज मूव, बॉडी इट इज इन मूविंग, मूविंग में आ रही यानी स्लाइड हो रही, स्लाइड हो रही यानी क्या हो रहा, लिमिटिंग का किसके लिए था, फिर लिमिटिंग था आपके 10 के लिए, 11 में आप जल्द भी चले गए, काइनेटिक के लिए आप चले गए, काइनेटिक के लिए आप चले गए, यानी लिमिटिंग का कौन से फोर्स के ऊपर रहेगा, लिमिटिंग, F लिमिटिंग कितना रहेगा फिर, दैट F टेन किलो न्यूटन, F लिमिटिंग इज इक्वल टू F मैक्स इज नथिंग बट 10 किलो न्यूटन। 11 किलो न्यूटन के लिए आप जा रहे हैं, बॉडी इट इज इन मोशन, समझे क्या। रेस्ट में तो टोटल आएगा, यानी 1 किलो न्यूटन भी लगाएंगे तो भी रेस्ट में आएगा, तब भी आप ले सकते हैं सबमिशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, सबमिशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से। बट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है कि एट F max, जहां पे बॉडी रेस्ट में है और उसके बाद टेंड्स टू मोशन होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है मोशन, वो क्या रहेगा आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन रहेगा, वो क्या रहेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन रहेगा। समझा क्या गाइस। अरे भाई समझा क्या, वो तो बताओ। यस, ओके, हाँ सर सब। ओके, नेक्स्ट next line, limiting frictional force, F max, F max लिख लो यहाँ पे, limiting frictional force F max, it is maximum frictional force developed, it is maximum frictional force developed, it is maximum frictional force developed, maximum frictional force developed, maximum frictional force developed, maximum frictional force developed at surface when the block is verge of motion, when the block is verge of motion, when the block is verge of motion, verge of motion is nothing but tends to start motion, okay, just वो start करने वाला, verge of motion, okay, तो वो क्या रहेगा आपका, limiting friction, maximum friction वो रहेगा, maximum friction force, okay, next mathematically F max is equals to F max or F limit is equals to nu s into n r, नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल भी बोल सकते हैं, n भी बोल सकते हैं आप, ओके, सो व्हाट इज n,
सर कॅमेरा बंद झाला का? नाही, कॅमेरा तर बंद नाही झाला. का बरं? नेट गेलं. काय झालं होतं? नेटवर्क इश्यू. नेटवर्क इश्यू. ओके ओके ओके. सबको ही बंद नहीं हो गया था? नाही, ओके ओके. आम्हाला दिसतं. There is frictional force. Okay, there is frictional force, there is pull force P, there is a weight, and weight का लिए बॉडी ने नीचे सरफेस भी रिएक्शन देगा NR. आप N भी बोल सकते हैं. नॉर्मल रिएक्शन, इट इज नथिंग बट N. Okay, so that is maximum friction or limiting friction is equals to N into S. अभी समझा ना वैष्णवी, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? हाँ सर. ओके. अब लिख लो हेडिंग स्टैटिक. स्टैटिक फ्रिक्शन F. स्टैटिक फ्रिक्शन F. इसके बुकलेट में अच्छे से देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है और काइनेमेटिक फ्रिक्शन क्या है, तो भी मैं लिख के दे देता. ओके, अभी थोड़ी देर पहले हमने देख भी लिया. स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन इज नथिंग बट काइनेटिक फ्रिक्शन. व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन, स्टैटिक के लिए क्या है, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन the limiting friction, when the applied force is less than limiting friction, when the applied force is less than limiting friction, the body remains at rest. Body remains at rest. Body remains at rest. Body remains at rest. The frictional force developed in such condition, frictional force developed in such condition is called static friction. Is called static friction. Is called static friction. हाँ, पुन्हा एकदा सांगू असं म्हणणं आहे का? हो सर, सांगा. Okay. When the applied force is less than, when the applied force is less than, when the applied force is less than the limiting friction, when the applied force is less than limiting friction, that is maximum friction. Applied force is less than limiting friction. When the applied force is less than limiting friction, the body remains at rest. The body remains at rest. Body remains at rest. Okay, body remains at rest. The frictional force developed, the frictional force developed in such condition is called static friction. Is called static friction. Friction force developed in such condition is called static friction. Okay, static friction. No. No.
Okay, what is static friction now? No, static friction have any value before zero. Static friction of any value before zero. इसीलिए बुकलेट में क्या लिखा था? Zero is यानी फ्रिक्शन इट इज लेस देन और इक्वल्स टू, यानी जीरो इट इज लेस देन और इक्वल्स टू एफ, ऐसे लिखा था ना, वही मैं फिर से लिख के दूंगा. स्टैटिक फ्रिक्शन हैव एनी वैल्यू बिटवीन, एनी वैल्यू बिटवीन लिखो, एनी वैल्यू बिटवीन जीरो एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन. एनी वैल्यू बिटवीन जीरो एंड एफ मैक्स के बीच में आपका एक्स रह सकता है. जीरो और एफ मैक्स के बीच में आपका एफ रह सकता है. तो एफ मैक्स और एफ के बीच में आपका ये रह सकता है. तो यहाँ पे जो है दैट एफ फ्रिक्शनल फोर्स, अब ये क्या है? पुल फोर्स है. और ये क्या है? एफ फ्रिक्शनल है. तो आपका पुल फोर्स अगर 5 है तो भी आपका एफ कितना है? फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 10 है. मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 10 है. अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही देंगे. अगर ये 7 लगाएंगे आप, 7 किलो न्यूटन लगाएंगे तो ये भी 7 किलो न्यूटन लगाएंगे. यहाँ पे 9 किलो न्यूटन लगाएंगे तो ये भी 9 किलो न्यूटन लगाएगा. 10 किलो न्यूटन लगाएंगे तो 10 किलो न्यूटन लगाएगा एफ मैक्स एक्स मैक्स. 0 लगाएंगे तो 0 लगेगा. ओके, एंड अगर 11 लगाओगे तो यहाँ पे 10 ही लगेगा क्योंकि एफ मैक्स हो जाएगा. 11 अगर आप फुल फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? बस और बस 10 ही लगेगा. तब स्टैटिक में नहीं रहेगी बॉडी, तब इट इज इन डायनामिक में काइनेटिक के लिए चले जाएंगे. समझे क्या गाइस? दैट पुल फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी इट इज इन रेस्ट. इफ पुल फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, then body it is in motion. Okay. Also समझ. Okay. तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका जीरो से लेके, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, जीरो से लेके एफ मैक्स के बीच में रह सकता है. सर बिटवीन बोला है तो इक्वल टू क्या आएगा? लेस देन. हा इक्वल टू पण येणार. इक्वल टू झिरो कधी राहणार? तू जेव्हा पुल फोर्स झिरो लावताय तेव्हा झिरो राहील. जेव्हा तो पुल फोर्स एफ मॅक्स लावता तेव्हा एफ मॅक्स राहील. पण ती कंडिशन स्टॅटिक प्लस इक्विलिब्रियम कंडिशन, स्टॅटिक प्लस लिमिटिंग कंडिशन होऊन जाईल. लिमिटिंग कंडिशन वर येऊन जाईल तिथे. ओके, नेक्स्ट today's last point. डायनामिक फ्रिक्शन, और इसको ही हम बोलेंगे काइनेटिक. That is Fk. We can say Fk like this. Big Fk or small Fk. Fk, the friction force between two bodies when body it is in motion. लिख लो. Fk is equals to क्या रहेगा? Fk is equals to क्या रहेगा guys? लिख लो. Fk is equals to the frictional force between the frictional force between two surface. Frictional force between two surface. Frictional force between two surface when the body is in motion. 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 यानी फॉर दैट एग्जांपल अगर आपने 11 किलो न्यूटन लगा लिया तो बॉडी क्या हो जाएंगी? मोशन में चले जाएगी. क्योंकि एफ मैक्स आपका कितना है वहां पे? एफ मैक्स आपका कितना है? यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे एफ मैक्स आपका कितना है? 10 है, 10 किलो न्यूटन है. तो एफ मैक्स से आपका पुल फोर्स ज्यादा लग गया. अगर आपका पी पुल फोर्स
pull force is greater than F max, यानी limiting frictional force, तब क्या हो जाएगा? body it is in motion, body it is in motion. Note, if ये MPSC के लिए 100% क्वेश्चन, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर हुआ फर्स्ट ईयर वालों का तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. If F is less than F max, F is nothing but a pull force, P. Okay, F is like less than F max. Body is in static equilibrium. If you are confusing, that's taken its P. P is less than F max. If F is equals to F max or P is equals to F max, body is in limiting friction. Limiting equilibrium. If F or P is greater than F max, मैंने अभी लिखा है, body is in motion, which is dynamic friction. डायनामिक फ्रिक्शन. अब आप बोलेंगे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या है, नहीं ये क्या है? तो सबमिशन ऑफ Fx इज इक्वल्स टू 0, सबमिशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे भी क्या रहेगा? सबमिशन ऑफ Fx इज इक्वल्स टू 0 एंड सबमिशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0. लेकिन यहाँ पे डायनामिक फ्रिक्शन F is equals to Fk. Frictional force is equals to frictional K is equals to nu K, coefficient of kinematic friction, into Nr. Nu K, coefficient of kinematic friction. Coefficient of kinematic friction, Nr normal reaction. Normal reaction मैंने निकाल के दी थी, Nr normal reaction. Okay, so that is Fk. Fk is nothing but kinetic friction. Yeah. सर UK च्या cancel New K UK नहीं आते, New K. हो सर UK च्या cancel. हाँ. And kinetic friction, it is nothing but Fk is nothing but kinetic friction. Kinetic. Sorry, kinetic. Kinetic friction. Okay, guys, last line. Static friction is always greater than kinetic friction. Static friction is always greater than kinetic friction.
static friction is always greater than kinetic friction. Okay, this is again important point. Static friction is always greater than kinetic friction. Kinetic friction खत्म। यहाँ पे आज का लेक्चर हुआ। अपन कल देखेंगे इसके ऊपर स्टैटिक काइनेटिक इसके क्या रिलेशंस है, क्या होगा, और कल अपन न्यूमेरिकल पे देख लेंगे। कल खत्म। ओके, अगर इतना ही क्लास जितना आज हुआ उतना ही क्लास हुआ तो कल खत्म। ओके गाइस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस वगैरह कल अपने को देखना है, कल देख लेंगे अपन। बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है, तो भी कंसिडर कर लेंगे।